ये क्वेश्चन जेई मेन 2024 में आया और ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से लिया गया। तो क्वेश्चन इस प्रकार है कि ए चार्ज ऑफ 4 माइक्रोकूलम इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 4 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड along the positive y axis under a magnetic field B of strength 2k Tesla. The force acting on the charge is x I cap Newton. The value of x is 4 माइक्रोकूलम का एक आवेश 2k टेस्ला के तीव्रता के एक चुंबकीय क्षेत्र B के अंतर्गत y अक्ष की धनात्मक दिशा के अनुदिश 4 गुणे 10⁶ मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहा है। तो आवेश पर लगने वाला बल एक्स आई कैप न्यूटन है। तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, एक चार्ज पार्टिकल है। अगर हम मान लेते हैं कि चलिए चार्ज क्यू है और अगर ये वी वेलोसिटी से चलता है तो इस पर अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये इंटर करता है, मैग्नेटिक फील्ड जो है बी है, तो इस पर लगने वाला जो बल होता है एफ, उसका फॉर्मूला होता है क्यू वी क्रॉस बी। अगर सदिश में वी और बी दिया हुआ है तो हमको ये वाला फॉर्मूला निकाल के एफ को सदिश में रखना पड़ता है, और अगर हमको अदिश निकालना होता है तो एफ बराबर क्यू वी बी साइन थीटा लेके आंसर निकाल लेते हैं। तो समझते हैं इस क्वेश्चन कि हमारा जो चार्ज है, इस चार्ज ऑफ 4 माइक्रोकूलम, तो Q बराबर दे दिया है 4 माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 कूलम इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 4 इंटू 10⁶। तो वेलोसिटी दी हुई है 4 गुणे 10⁶, और अलोंग द वाई एक्सिस, वो भी पॉजिटिव एक्सिस। तो पॉजिटिव वाई एक्सिस मतलब हो गया जे कैप प्लस जे कैप, अगर नेगेटिव होता तो माइनस जे कैप हो जाता, तो जे कैप हो गया अंडर ए मैग्नेटिक फील्ड। और बी की वैल्यू दी है, वो भी हमारा सदिश दिया हुआ है, तो वो भी दिया हुआ है 2k कैप। काफी सिंपल, 2k कैप। अच्छा, ये इसका लिख लेते हैं मीटर प्रति सेकंड मात्रक, और इसका मात्रक लेते हैं टेस्ला। तो मात्रक को थोड़ा ब्रैकेट में कर लेते हैं, समझ में आएगा। तो वैल्यू है 4 इंटू 10⁶ वेलोसिटी की, जे कैप डायरेक्शन बता रहा है, बी की वैल्यू 2 है लेकिन डायरेक्शन क्या है, के कैप। दोनों सदिश राशि में दिया है और हमारा आंसर जो फोर्स निकालना है, द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज इज एक्स आई कैप। वो आई कैप दिया हुआ है न्यूटन, तो एक्स की वैल्यू बताना है। तो फोर्स का फॉर्मूला हम लिख लेते हैं। फोर्स एफ बराबर होता है क्यू वी क्रॉस बी के बराबर। अब क्यू की वैल्यू लिख लेते हैं 4 गुणे 10⁻⁻6। वी क्रॉस बी क्या है, वी लिख लेते हैं 4 गुणे 10⁻6 और जे कैप, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं 2k कैप, खत्म। अब क्रॉस प्रोडक्ट कैसे किया जाता है देखा है। तो आई जे और के को एक सर्कुलर पाथ पे रख देते हैं इस टाइप से। समझते ये है कि अगर आई क्रॉस जे करते हैं तो हमारा आंसर के आता है, अगर जे क्रॉस के करते हैं तो हमारा आंसर आई आता है, और के क्रॉस आई करते हैं जे आता है। अगर हम इसके विपरीत चलेंगे तो हमारा आंसर माइनस में आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है जे क्रॉस के का, तो जे से के जाएंगे, जे क्रॉस के डायरेक्शन वही है, तो जे क्रॉस के वैल्यू आएगी आई कैप के बराबर, ठीक है। तो 4 गुणे 10⁻⁻6 इंटू, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 टू द 8 इंटू 10⁶। जे क्रॉस के क्या होता है, जे क्रॉस के आई कैप, तो आई कैप यहाँ लिख लेते हैं। अब 8 चौके 32 और 10⁻⁻6 10⁻6 से खत्म कर जाएगा, तो 32 आई कैप आ जाएगा। तो ये हमारा फोर्स या एफ की वैल्यू आ जाएगी। तो फोर्स की जो वैल्यू है वो आई कैप आई मतलब एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में ही इसका आंसर आएगा। तो फोर्स का आंसर हो गया 32 आई कैप। तो हमारा क्वेश्चन था कि एक्स की वैल्यू बताइए, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्योंकि हमारा सवाल था एक्स आई कैप आंसर आ रहा है। तो यहाँ से कंपैरिजन करने पे एक्स का आंसर आ गया 32 के बराबर, ठीक है। तो ये एक सदिश गुणन का सवाल था, मतलब एक वेक्टर प्रोडक्ट का क्वेश्चन था जिसमें एफ बराबर क्यू वी क्रॉस बी लगाना था, जिसमें वी और बी का क्रॉस प्रोडक्ट करना था। और ये काफी सिंपल इसलिए था क्योंकि सिर्फ जे और के था, तो जे क्रॉस के आई होता है और वैल्यू को मल्टीप्लाई करके आंसर निकाला गया। तो फाइनल आंसर जो आ गया एक्स का वो आ गया 32, क्योंकि हमारा जो एक्स की वैल्यू 32 आएगी और एक्स आई कैप दिया हुआ था। तो हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या हो गया, 32।